क्या आपको पैरों में एड़ी में दर्द है? क्या आपको पैरों की तकलीफ सताती है? हाय, मैं हूं आपका ऑर्थोडॉक डॉक्टर समीर। आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन फुट प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। कुछ कॉमन फुट प्रॉब्लम्स हैं: एड़ी में दर्द होना, एड़ी की हड्डी बढ़ना, प्लांटार फेशियाइटिस, पैरों के जोड़ों में सूजन लालपन होना, मॉर्टन्स न्यूरोमा, पैरों की आर्चेस को फ्लैट हो जाना यानी फ्लैट फीट, अंगूठे की नीचे की हड्डी बढ़ जाना जिसको हम बनियन या हैलक्स वैल्गस कहते हैं। तो आइए पहले चलते हैं एडी के दर्द पे। एडी का दर्द कई कारणों की वजह से हो सकता है। अगर चोट वगैरह आपको लगी है तो प्लीज एक्सरे करा करके फ्रैक्चर्स या बाकी इंजरीज आप रूल आउट करें। एक बार आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन ने वो रूल आउट कर ली, अगर वो कारण नहीं है तो आपको फिर बाकी कारणों पे ध्यान देना है। अगर सुबह उठ करके आपका पेन ज्यादा हो जाता है, अगर सुबह सुबह उठते ही पहला कदम रखना मुश्किल होता है, पैर नीचे रखते ही अगर एड़ी में चुभन महसूस होती है, जलन महसूस होती है, तो आपको प्लांटार फेशियाइटिस नाम की तकलीफ हो सकती है। प्लांटार फेशिया एक लिगामेंट होता है बॉडी में। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वो आपकी एड़ी में यहाँ से शुरू होकर के यहाँ आगे वेट बेयरिंग एरिया तक अटैच होता है। वो इस तरह से अटैच होता है और आपके आर्च को मेंटेन रखता है, और वो आपकी बॉडी में फुट में एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह से काम करता है। जहां पे वो ओरिजिनेट होता है, जहां पे वो हील पे अटैच होता है, कभी कभी वहां पे सूजन, इन्फ्लेमेशन या माइक्रो टेयर्स डेवलप हो सकते हैं या डीजेनरेशन हो सकता है। इस वजह से आपको वहां पे दर्द होता है। टिपिकली ये दर्द रेस्ट के बाद एग्रेवेट होता है। कुछ पेन होते हैं जो काम करने के बाद बढ़ते हैं, और कुछ पेन ऐसे होते हैं जो रेस्ट के बाद एग्रेवेट होते हैं। तो प्लांटार फेशियाइटिस वाला जो दर्द होता है वो रेस्ट के बाद एग्रेवेट होता है। जब सुबह आप अपना पैर नीचे रखेंगे तब, या आप कुछ देर बैठ के उठेंगे तब। अगर आपको ये तकलीफ है तो आपको कुछ उपाय उसके लिए आप कर सकते हैं। कुछ सॉफ्ट सोल्ड फुटवेयर आप यूज करें। पैर का जो रखने का एरिया है वो नरम होना चाहिए। आपको सिलिकॉन इंसोल यूज कर सकते हैं, सिलिकॉन हील पैड यूज कर सकते हैं। एक ट्रिक ये है कि आप रात को सोते समय ही मोजे पहने और मोजे के अंदर वो हील पैड या इंसोल पहन के आप सोएं। तो जैसे ही आप सुबह को उठेंगे आपके पैर में ऑलरेडी वो सॉफ्ट सपोर्ट लगा हुआ होगा, तो आपको वो तकलीफ इतनी परेशान नहीं करेगी। इसके अलावा आपके डॉक्टर आपको कुछ पेन किलर, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशंस दे सकते हैं, आपको कुछ जेल दे सकते हैं वहां लगाने के लिए। और अगर इनसे भी आपकी तकलीफ ठीक नहीं होगी तो वो आपको हील के नीचे स्टेरॉइड इंजेक्शंस दे सकते हैं। ये 1 से 3 सिटिंग्स में ये इंजेक्शंस आप ले सकते हैं, इससे आपको फायदा हो सकता है। ध्यान रहे, एडी के पीछे जहां पे आपका एकिलीज टेंडन अटैच होता है, कभी भी वहां पे किसी भी टाइप का इंजेक्शन या यूएसजी ट्रीटमेंट ना लें, क्योंकि उससे टेंडन टेयर हो सकता है। और अगर आपका एकिलीज टेंडन टेयर हो गया तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसके लिए सर्जरी की जरूरत होती है। इसलिए हील के नीचे इंजेक्शन ले सकते हैं लेकिन पीछे नहीं। कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि उनकी एडी की हड्डी बढ़ गई है। कभी कभी एक्सरे पे हमें ये बढ़ी हुई हड्डी दिखाई देती है, इसे हम कैल्केनियल स्पर कहते हैं। इसका भी ट्रीटमेंट सिमिलर लाइंस पे किया जा सकता है अगर वो स्पर नीचे की तरफ है तो। अगर एडी के पीछे वो स्पर है, उससे आपको तकलीफ हो रही है, तो आप सिर्फ उसके लिए पेन किलर्स, जेल्स और गर्म सेक दे करके उसको मैनेज कीजिए, और ज्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं हम फ्लैट फीट पे। फ्लैट फीट वो होता है जिसमें पैर की जो नॉर्मल आर्चेस हैं, जो हमारे नॉर्मल फुट फंक्शन के लिए जरूरी हैं, वो फ्लैटन आउट हो जाती हैं। पैर में 3 आर्चेस होती हैं, एक लैटरली, एक मीडियली और एक ट्रांसवर्स। तो अगर आप अपने फुट को अंदर की तरफ से देखेंगे, यानी बड़े अंगूठे की तरफ से अगर आप देखेंगे, और आपको वो आर्च जब आप वजन नहीं डाल रहे हैं तो वो ऐसी दिखेगी, लेकिन जब आप वजन डालेंगे तो वैसे फ्लैटन आउट हो जाएगी। इसको हम डायनामिक फ्लैट फुट कहते हैं। ये सबसे कॉमन टाइप का होता है। एक रिजिड फ्लैट फुट भी होता है जो हड्डियों में तकलीफ की वजह से होता है, उसका ट्रीटमेंट सर्जिकली होता है। लेकिन जो कॉमन टाइप है डायनामिक फ्लैट फुट, वो अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है। उसमें एक कारण ये है कि जो मसल्स हैं जिनका काम है कि आपके आर्च को उठा के रखना, वो थोड़ा कमजोर हो गई हैं, उनको एक्सरसाइज की जरूरत है और वो अपना काम नहीं कर पा रही हैं। ये चीज आपको बचपन से हो सकती है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ स्टेप्स अपनी लाइफ में ज्यादा रखते हैं, वैसे वैसे ये तकलीफ आपकी एग्रेवेट होगी। इस फ्लैट फुट की वजह से आपके घुटनों पे, हिप्स पे, स्पाइन पे भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आपका जो बॉडी का अलाइनमेंट है वो नीचे से वेट बेयरिंग एरिया से ही चेंज हो जाता है। इसलिए फ्लैट फुट की वजह से अगर आपको
फुट में, घुटने में तकलीफ है, अगर आपको फ्लैट फुट है तो जरूर किसी ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएं, वो आपको इसके लिए उपाय बताएंगे। कुछ सिंपल उपाय इसके लिए ये हैं कि उस आर्च को मेंटेन करने के लिए कुछ सिलिकॉन इंसोल्स आते हैं, कुछ उससे हार्डर इंसोल्स आते हैं। तो आपके पूरे इवैल्यूएशन के बाद हम आपको बता पाएंगे कि आपको किस टाइप के इंसोल की जरूरत है, और आपको कुछ एक्सरसाइजेस सिखाएंगे जो आपके पैर के आर्च को मेंटेन करने वाले मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे।